मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में आज बात करते हैं। अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड इनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। इससे पहले जो इनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सो उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी भी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर साबित होगी। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अपने लिस्टिंग गेन पे 100% का लिस्टिंग गेन दिया था। जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ उस दिन 100% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन था। राइट। सो आइए समझते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कि फंडामेंटल इसके देखते हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसे हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या हमें यहाँ पर और एवरेज बाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अलावा मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस ने बाई किया है एंड उसके 84 लाख शेयर्स बाई किए। राइट। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा स्टॉक है जिसको म्यूचुअल फंड हाउस ने बाई किया है। फाइनेंस कंपनी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एंड सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। राइट। इसका जो बिजनेस है, बिजनेस में होम लोन्स का जो एयूएम है वो 57.5% है। लैब का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का 10% है। देखिए, बेसिकली ये जो डील करते हैं ना, ये सिक्योर्ड लोन में कर रहे हैं। जो लोन्स दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके दे रहे हैं। राइट। सो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ना के बराबर है। इसके अलावा जो इनका लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है वो 19.5% है। डेवलपर फाइनेंसिंग 12% है। मतलब ये रिस्क वाले लोगों को थोड़ा कम लोन दे रहे हैं एंड जहाँ पर सिक्योर है वहाँ पर लोन ज़्यादा दे रहे हैं। ये इसका इम्पैक्ट इनके अर्निंग्स पे पड़ता है। इनका एनपीए इनका कम होगा, इनका ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए इनका कम होगा। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो फाइनेंशियल्स जब देखते हैं एनबीएफसी का एंड बैंकिंग का, तो उसमें जो एनपीए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए इनके एवरेज फाइनेंस कॉस्ट को समझते हैं। 7.9% का एवरेज फाइनेंस कॉस्ट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.9% का है इनका। सो देखिए, आपको पीछे बता रहा था ना, इनका ग्रॉस एनपी एंड एनपीए इनके पीयर्स कंपनी के मुकाबले कम मिलेगा देखने को आपको। देखिए, ग्रॉस एनपीए 0.28 है, नेट एनपीए 0.11% के आसपास है। सो इन लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये बहुत कम है। राइट। सो अब देखिए अगला स्टेप क्या है। अगला समझने कि होम लोन बुक में जो दे रहे हैं इनके कस्टमर कौन है। 87.5% कस्टमर सैलरीड है, हाईएस्ट एमंग लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है एंड 4% के आसपास सेल्फ एम्प्लॉयड है। सो रिस्क बहुत कम है इनके बिजनेस में। एनपीए होने का रिस्क बहुत ना के बराबर है, क्योंकि हाई क्लास सैलरीड लोग हैं तो जनरली एनपीए नहीं होता उनका जो केस होता है। राइट। सो जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी सिस्टमेटिकली ढंग से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। राइट। आइए समझते हैं कंपनी के फंडामेंटल मैट्रिक्स को। देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,29,000 करोड़ है। सो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी हुई। लार्ज कैप कंपनी जो होती हैं उनका जो फाइनेंशियल्स होता है ना वो स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब ये है कि रिस्क कम हो जाता है उनके बैलेंस शीट में, उनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर। स्टॉक का जो पी है वो पी 74.6 का है, हायर मल्टीपल पर मिल रहा है। इसका मतलब ये कि आपको ये कंपनी हमेशा हायर वैल्यूएशन पे मिलेगी। प्रमोटर्स का स्टेक 88.8% है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी आईपीओ आया। सो अभी इन्होंने 12% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लोगों के। डेट टू इक्विटी इनका 4.98 है। 4.98 को समझते कैसे हैं। मान के चलिए मैंने अपने बिजनेस में 100 रुपये अपना कैपिटल लगा रखा, जो वर्किंग कैपिटल है वो 100 रुपये। 100 रुपये पर मैंने 498 रुपये किसी से बोरो कर रखा है, किसी से पैसे ले रखे हैं। सो इसका मतलब होता है 498 रुपीज़ लेके काम कर रहा हूँ, 100 रुपये मेरी अपना कैपिटल है। सो 4.98 का रेशियो इस तरीके से आता है। सो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो थोड़ा हायर साइड है, क्योंकि एनबीएफसी है तो इट्स ओके। ये यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है इसमें। जितने भी आप बैंक देखेंगे, एनबीएफसी देखेंगे, उनका डेट टू इक्विटी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पैसा बोरो करके आगे पैसा लोन ही देते हैं। आइए इसके नंबर को समझते हैं। नंबर्स देखिए, 2020 में 2626 करोड़ की सेल्स थी, उसके सामने इनका पैट जो है नेट प्रॉफिट 421 करोड़ का है। अभी 2024 की बात करते हैं तो 7617 करोड़ का सेल्स है, जो कि 3 टाइम्स है। राइट। अब 7617 के सामने जो पैट है वो 1731 करोड़ का है, सो जो कि 4 टाइम्स हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इनकी सेल्स अगर 3 टाइम बढ़ रही है तो इनकी अर्निंग्स 4 टाइम बढ़ रही है। तो इट मीन्स कि कंपनी के ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। एंड देखिए, जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी आती है ना तो देखिए अर्निंग पर शेयर आप देखिए पिछले 5 साल का 0.86, 0.93, 1.45। सो ये ग्रोइंग स्टेज पे है।
इसके बाद बात करते हैं कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। वो देखिए 34% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 56% के आसपास है। तो इट मीन्स की कंपनी अच्छी है एंड अच्छा पैसा बना करके दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर किसी ने इसके अनलिस्टेड शेयर्स भी लिए होंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। जिन लोगों को अलॉटमेंट मिली है उनको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बात करते हैं अगर इसके प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर की होल्डिंग में देखिए इनके प्रोमोटर के पास 88.75 है। प्रोमोटर के पास 88.75 है। इसके बाद में 2.34% एफ के पास है, 2.51% डी के पास में एंड 6.39% पब्लिक के पास में, रिटेल शेयर होल्डर्स के पास में। तो अभी मार्केट में आईपीओ आया है, सो अभी इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है स्टॉक्स का। ये था मेरी तरफ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि एक अच्छी पेडिग्री कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट का ग्रुप है। इसके बाद बात करते हैं स्टॉक के बारे में कि कौन से म्यूचुअल फंड हाउस ने किसको बाय किया है। यूबीएस प्रिंसिपल ने बाय किया है, 84 लाख शेयर्स बाय किए हैं आईडीएफसी लिमिटेड के 107.92 के रेट पर, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।